Hello, dear students. Today we all are going to start the जीवन परिचय of श्यामचरण दुबे, the writer of chapter 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति. So let's start to read out the जीवन परिचय. सन 1922 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्यामचरण दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ. कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में. उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में ही पूरी हुई. इसके बाद उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से मानव विज्ञान में पीएचडी की. विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया. उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी की तथा अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं में प्रमुख पदों पर कार्य भी किया और बहुत सी संस्थाओं में प्रमुख पद पर कार्य भी किया उन्होंने. उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी रीड आउट करते हैं. श्यामचरण दुबे जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है. कौन कौन सी? मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि उनकी बहुत सी ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं. साहित्यिक विशेषताएं. दुबे सामाजिक विषयों का विश्लेषण एनालिसिस कर उनकी बहुत ज़्यादा डीपली जांच पड़ताल किया करते थे. उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी लिया करते थे. उन्होंने भारतीय संस्कृति को परंपरावादी चश्मे से ही नहीं तार्किक वैज्ञानिक चश्मे से भी देखा है. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने सिर्फ भारतीय संस्कृति को परंपरावादी तरीके से ही नहीं देखा है, ट्रेडिशनल रूप से ही नहीं देखा है जैसा कि चलता आ रहा है. उन्होंने इसे लॉजिकल साइंटिफिक रूप से भी देखा है. इसलिए वे उसका सही विश्लेषण, सही एनालिसिस कर पाए. भाषा सरल और शैली विश्लेषणात्मक, प्रभावपूर्ण और व्यंग का पूट लिए है. वे जटिल विचारों और तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा को भी प्रस्तुत करते हैं. सिंप्लीफाइड जो लैंग्वेज है उसे भी वो प्रस्तुत करते हैं. भाषा शैली उनकी कैसी थी अब उसे भी रीड आउट करते हैं. श्यामचरण दुबे ने संस्कृति निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है. उनकी भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है. अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है. मतलब उन्होंने अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का अपने साहित्य, अपनी भाषा शैली में एप्रोप्रिएट यूज़ किया है. जटिल विचारों को भी उन्होंने तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस के साथ सहज भाषा, सिंप्लीफाइड या सिंपल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया है. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. अब हम चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.